अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बखैर होंगे। मैंने 4 पॉइंट नोट किया है। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, ड्रीम है एंड पैशन, मेंटर एंड स्किल। ये 4 पॉइंट्स हैं, मैं समझता हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक स्टूडेंट, एक यंगस्टर की लाइफ में अगर 4 चीज़ें ना हो, शायद वो एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकता है, शायद वो एक कामयाब इंसान नहीं बन सकता है। सबसे पहली बात करेंगे ड्रीम। क्योंकि किसी इंसान की ज़िंदगी में, कोई भी इंसान हो ज़िंदगी में, चाहे वो कामयाब इंसान हो, चाहे वो नाकाम इंसान हो, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो, चाहे वो उखरवी एतबार से हो, किसी भी एतबार से हो, कोई भी हो ज़िंदगी में, चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे वो एक प्रोफेसर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर, कोई भी दुनिया का कोई भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, हर एक का एक ड्रीम होता है। सबका अपना अपना अपने लेवल के हिसाब से होता है, अपनी सोच के हिसाब से होता है, अपने इल्म के एतबार से वो सोचते हैं। तो सबसे पहले ड्रीम। अगर आपकी ज़िंदगी में ड्रीम नहीं है तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। क्योंकि जब आपके पास ड्रीम होगा तो उस बेस पे ना आगे बढ़ेंगे आप। जब कोई ड्रीम ही नहीं होगा, जब आप हैदराबाद में हैं, जब आप घर से निकले हैं, रोड पे खड़े हैं, आपको बेंगलोर जाना है या मुंबई जाना है या कहाँ जाना है, कोलकाता जाना है, जब का कोई आपका एक डेस्टिनेशन ही नहीं होगा, कोई मंजिल ही जब नहीं होगा, तो फिर आप कहाँ जा पाएंगे? तो आपको बताना पड़ेगा कि हमें कोलकाता जाना है, हमें बेंगलोर जाना है, हमें मुंबई जाना है, कहीं ना कहीं हमें पहुंचना है। तो आपने एक टारगेट बनाया, गोल बनाया, एक ड्रीम बनाया कि वहां पहुंचना है मुझे। इस तो जिंदगी है, जिंदगी में भी तो कुछ करना है, इसमें भी तो कोई ऐसा ड्रीम हो। तो सबसे पहले ड्रीम फिक्स करना जरूरी है। जिसकी जिंदगी में ड्रीम नहीं है, जो ड्रीम नहीं देखता है, जो ख्वाब नहीं देखता है, शायद वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब ख्वाब ही नहीं देखेगा तो फिर बंदा मेहनत कैसे करेगा? बंदा घर से निकलेगा कैसे? बंदा कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा कैसे? तो सबसे पहली जो बुनियादी चीज है ड्रीम है। तो हमें ड्रीम देखना है, हमें ख्वाब। दूसरी चीज जो मैंने नोट किया है, पैशन। पैशन बहुत जरूरी है। आपने किसी चीज का ड्रीम बनाया, एक गोल सेटअप किया, फिर उस पर आपका जुनून है, आपका जज्बा है, आपका शौक है। जब पैशन और टैलेंट का मुकाबला होता है तो पैशन जो होता है, शौक आगे बढ़ जाता है, वो टैलेंट को पछाड़ देता है। और यही जिंदगी का तजर्बा है। आप जिंदगी में देखें, जितने जो बड़ा बड़ा आप तक किसी ने काम किया है, जो एक बड़ा इनकलाबी काम किया है, या फिर आप कोई नई टेक्नोलॉजी ईजाद किया है, सब ये लोग जो है वो कोई टैलेंट बंदा नहीं था, बल्कि मेहनती बंदा था। मेहनत किया, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा जाकर के सक्सेस हुआ। तो पैशन बहुत जरूरी है। शौक, ज़ौक, इंटरेस्ट। आप इंजॉय कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट से, आप इंजॉय कर रहे हैं अपने ड्रीम से। इसलिए कहते हैं कि अगर प्रोफेशन और पैशन सेम हो जाए तो इंसान इंजॉय करता है, मस्ती करता है, क्योंकि फिर उसे मजा आता है काम करने में। कोई थकन नहीं होती है, कोई थकावट नहीं होती है, क्योंकि पैशन है इसका। एक्चुअली मैं सोशल इश्यूज पे लिखने के लिए या फिर मोटिवेशनल टाइप की चीज़ें लिखने के लिए मुझे इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है मुझे। तो मैं जब भी चाहता हूँ बैठ करके लिख लेता हूँ। मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, थक जाता हूँ तो बैठ करके एक आर्टिकल लिख देता हूँ। क्यों? एक्चुअली मेरा पैशन का हिस्सा है। मतलब फ्री टाइम में, थकावट की हालत में जो काम आप कर लेते हैं आसानी से, वो समझे आपका पैशन है, वो ज़ौक और शौक का हिस्सा है। ये वीडियोस बनाना, ये भी मेरा पैशन है। मैं जब भी दिल चाहता बना लेता हूँ। अभी मेरा फ्री टाइम है तो वीडियो बना रहा हूँ मैं। और तीसरी चीज़ जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी, आजकल हमें बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं एक्चुअली गाँव वगैरह में जाता हूँ, मैं अपनी सोसाइटी में स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट से मिलता हूँ मैं, तो मेंटर बहुत ही ज़रूरी है। आप अपनी ज़िंदगी में कोई आपका ऐसा कोई सीनियर हो जो आपको गाइड करता हो, आपको एडवाइस देता हो, उनके मशवरे से आप चलते हो, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मैं देखता हूँ सोसाइटी में, हमारे जो 60% 70% जो यंगस्टर हैं, स्टूडेंट्स हैं, न्यू जनरेशन, उनके पास कोई मेंटर नहीं है। वो जो चाहता है खुद से करता है, जहाँ दिल चाहता है जाता है, जो सब्जेक्ट चूज करना चाहता है कर लेता है। तो अपनी लाइफ में ज़रूरी है कि आप कोई मेंटर बनाएं, उनके मशवरे से काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में मैं खासतौर से 2 लोगों को प्रेफर करता हूँ। एक डॉक्टर फरमान नदवी, दामद बरकतुहू जन्नतुल उलमा के उस्ताद है। दूसरा मुफ्ती रिहान, प्रोफेसर BHU। ये हमारे दोनों मेंटर हैं। उनके मशवरे से मैं काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुझे एकेडमिक लेवल में कोई फैसला लेना होता है तो उनसे मशवरा कर लेता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ। तो मेंटर का सेलेक्ट करना, अपनी ज़िंदगी में किसी को अपना मेंटर बनाना, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तकरीबन 2-3 साल से, जब से मैं लैंग्वेज फील्ड में आया हूँ मैं और स्कोप देख रहा हूँ, उस बुनियाद पर मैं जब भी जाता हूँ अपने इलाके में, लोगों से बोलता हूँ मैं लैंग्वेज सीखो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख खर्च करते हैं टेक्निकल फील्ड में, लेकिन सक्सेस नहीं है, नाकाम है। फैमिली एफोर्ड नहीं कर पा रही, लेकिन ज़बरदस्ती मजबूरन फैमिली को मतलब वो लोग मनवा करके पैसे निकालते हैं वो लोग, लेकिन सक्सेस नहीं लाइफ में। लेकिन जब मैं कहता हूँ भाई लैंग्वेज सीखो, आप बहुत कम, आप 10% खर्च कर लो आप इंजीनियरिंग के बजाय लैंग्वेज में। जितने पैसे इंजीनियरिंग में खर्च करते हो उसका 10%, 20% अगर आप लैंग्वेज में खर्च कर लेते हो तो इंशाल्लाह यहाँ पे 100% मैं बता रहा हूँ, 99% यहाँ पे एश्योरिटी है जॉब की, मैं देता हूँ जॉब की एश्योरिटी। इतना मतलब इतना अच्छा ब्रांड स्कोप है, कम पैसे में आप आसानी से आप अच्छी जॉब पा सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब तक मेंटर आपकी लाइफ में नहीं होगा तो कोई मशवरा देने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो एज होती है वो आप अपने हिसाब से सोचते हैं। जो आपके 3 साल, 4 साल, 5 साल जो बड़े होते हैं, वो चीज़ों
उस रास्ते से गुजर चुके होते हैं, तो उन्हें अच्छा तजर्बा होता है, तो आपको अच्छा बता सकते हैं। तो ये मेंटोर का सिलेक्शन स्किल। इस वक्त जो है आप पीएचडी कर लें, एमए कर लें, बीए कर लें, कुछ भी कर लें आप, आजकल जो यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे लोग डिग्री हासिल कर रहे हैं, ये भी इनफ नहीं है इस दौर में। इस दौर में स्किल आपके पास जरूरी है, कोई भी स्किल हो आपके पास। अगर आप इंग्लिश से बीए कर लिए, एमए कर लिए, लेकिन आप स्पोकन की स्किल नहीं है आपके पास, राइटिंग की स्किल नहीं है आपके पास, तो सक्सेस नहीं हो सकते फील्ड में। आप मार्केट में आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, मार्केट में आप जगह नहीं बना सकते हैं, मार्केट में आपका वैल्यू नहीं है। आप प्रोफेशनल आप ले लीजिए कॉर्पोरेट लाइफ में आप जब इंटरव्यू देंगे एज ए लैंग्वेज, तो आपको वो डिग्री एनी डिग्री, एनी ग्रेजुएशन, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साथ साथ में जो आपका जो इंटरव्यू होगा वो बेस्ड ऑन योर स्किल, बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेशन कितनी अच्छी कम्युनिकेट कर लेते हैं, आपकी स्पोकन स्किल कितनी अच्छी है, उस बेस पे आपको जॉब मिलती है। तो ये 4 पॉइंट है जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं। अगर इन 4 पॉइंट्स को हमारे यंगस्टर, हमारे यूथ, हमारे आने वाली जनरेशन अगर उन 4 चीज़ों पे अगर गौर करते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी का एक चार्ट बनाया, आपके सामने वो 4 चीज़ें हों, आपके हमेशा आपके सामने हो, आप सोते उठते बैठते, तो इंशाल्लाह आप सक्सेस होंगे, आप कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इन 4 पॉइंट को आप लेंगे। और इसके अलावा आपको किसी तरह का अगर कोई आपको सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, एजुकेशन, आप एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई फील्ड में जाना चाहते हैं, इंशाल्लाह मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपका सपोर्ट करूंगा। बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।